अब हमने जब बात की थी नक्षत्र की ना, हमने क्या कहा था हम्म कि पहली हमारी क्या होती है, राशि होती है, हम्म हाउस होता है, ठीक है। फिर राशि होती है, फिर हमने बात की थी नक्षत्र की। हम्म, ये क्या कहा था, हमारे पास 12 हाउसेज हैं, 12 हाउस है। 12 राशि हैं, हम्म, और नक्षत्र कितने हैं हमारे पास? नक्षत्र नक्षत्र तो 1 2 3 तो हो गए, 12 हाउस है ना, 36 हो गए, 27। 27 नक्षत्र ना। एक के में 3 पार्ट्स होते हैं ना। ओके, वो हाफ हाफ वाला होता है, ठीक है, हाँ 27। ओके। हम्म अब हमने देखा था कि हर नक्षत्र की जो डिग्री होती है, हर राशि कितने डिग्री की होती है? 13 20, 13 मिनट्स, 13 20 हो गया तो कैसे? राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है ना, राशि स्टार्ट फ्रॉम हाँ हेयर टू हेयर, हाँ। ये 30 डिग्री की होती है। जो नक्षत्र होता है इसमें, वो 13 डिग्री, ठीक है। हम्म अब हम इसमें एक और चीज आती है, जो नेक्स्ट चीज हम यूज करेंगे अपने प्रिडिक्शन के लिए, वो आता है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। और क्या होता है सब लॉर्ड? 9 अनइक्वल डिवीजन ऑफ नक्षत्र। अब ये तो फिक्स था कि राशि की राशि हमेशा 30 डिग्री होती है, जो हम जिसको हम जोडियक कहते हैं, वो हमेशा 30 डिग्री की होती है। नक्षत्र हमने कहा था कि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और फिक्स होता है, ठीक है। हमने 13 डिग्री, ऐसा सपोज करो 13 डिग्री यहाँ पे 26 40, तो बाकी का जो बचा हुआ वो अगले हाउस में चला जाएगा, ठीक है, हमने हाँ बात की ठीक थी। है सर। हम्म लेकिन इसमें क्या होता है, सब लॉर्ड अनइक्वल डिवीजन होते हैं, 9 अनइक्वल डिवीजन ऑफ नक्षत्र, ठीक है। अब ये ओके। निकालते कैसे, मतलब है कि हम भी कह सकते हैं, अब इसको देखिए, 9 सब लॉर्ड इज इक्वल टू 1 नक्षत्र, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 27 हमारे पास ये होते, तो टोटल सब लॉर्ड कितने हो गए? 27 इंटू 9, 243 सब लॉर्ड हो गए। हम्म ठीक है। आप दोनों साइड 27 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 27 हाँ हाँ नक्षत्र हो गए, तो ठीक कितने सब लॉर्ड होंगे उसके इंटू 27, है, तो कितने आ गए? 27। 243 सब लॉर्ड हो गए, ठीक है। अब हमने कहा कि सब लॉर्ड अनइक्वल डिवीजन होते हैं, हम्म कोई सब लॉर्ड 1 डिग्री का होगा, कोई 2 डिग्री का, कुछ कोई कुछ, तो वो निकालते कैसे? तो ये देख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, उसको पहले खत्म कर लेते हैं, बाकी आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज उम्मीद है आज आ जाएगी, ठीक है। ओके ओके ठीक है। कैसे करना है इसमें कि सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं? सब लॉर्ड जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं महादशा के ऊपर। मान लीजिए केतु का सब लॉर्ड है, हम्म और सब लॉर्ड भी उसी पैटर्न में चलेंगे, जैसे कि हमने कहा था ना कि केतु, वीनस, सन, सन। मून, मार्स, इसी पैटर्न में हमारे जो सब लॉर्ड है वो भी चलेंगे। ओके, तो जो मतलब जैसे नक्षत्र के अंदर, जैसे नक्षत्र में डिवीजन हो रही थी एक जोडिएक में, तो ये सब लॉर्ड की भी सेम डिवीजन चल रही है, मतलब सब, अगर हाँ काइंड एरीज ऑफ, में केतु वीनस सन आ रहा था, हम्म, तो अब सब में भी सेम रहेगा। उसमें भी वही सेम रहेगा। ओके ओके ठीक है अभी सर। बताऊंगा आपको, एक वो दिखाऊंगा, उससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। एक मतलब एनेक्चर दिखाऊंगा, उसमें पूरा है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। अब केतु का सब लॉर्ड कितने डिग्री का होगा, कैसे निकालेंगे? केतु का सब लॉर्ड, केतु की महादशा कितने साल की होती है? केतु की महादशा होती है 17, हाँ, आई गेस। केतु की 7 7, सॉरी, केतु की 7, हाँ 7 ही होती है, श्योर। ईयर्स कितने होते हैं? 120 इंटू नक्षत्र, हम्म नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। 20, हाँ। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 7 डिवाइडेड बाई 120 इंटू, अगर इसको, ये 800 मिनट आ गया। अब सॉल्व करोगे क्या आएगा? 46.666 ऐसे करेगा ना, 46.4666 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 56 मिनट 46। 40 सेकेंड्स। तो 0 से लेके 46 मिनट 40 सेकेंड्स तक जो हमारा होगा सब लॉर्ड, होगा केतु का। इसी तरीके से अगर हम ओके, देखें वीनस का जो सब लॉर्ड होगा, वीनस की महादशा कितने साल की होती है? वीनस की महादशा 20। तो वीनस का सब लॉर्ड सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, क्योंकि वीनस की हम्म महादशा 20 साल की होती है। हम्म ये 120 इंटू 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 800 मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? हो गया 8। ये आ जाएगा, ये कितना आएगा? 133.33 मिनट। इसको डिग्री और सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री, हाँ। बाकी का और बचा 13, रिमेन 13.33 बच गया। ये बना।
क्लियर हो? राकेश जी आपको समझ में आया कैसे हुआ? राकेश जी है, चले गए? सर हैं, म्यूट है उनका माइक, अभी चले गए। चले गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया ना ये कैसे होगा? तो इसी तरीके से हम्म। आप सन का निकाल सकते हो, फिर बाकी सबका निकाल सकते हो। तो अभी आपने देखा ये अनइक्वल डिवीजन है, ये 46 डिग्री 40 मिनट है, 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड है। हम्म। हम्म? तो सब लॉर्ड जो केतु का होगा वो इतनी डिग्री का होगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। हमारा मोर और लेस हमारा कैलकुलेटिव पार्ट खत्म हो जाता है। अब मतलब थोड़ा सा मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज आई है अब समझ में आपको। वैसे ये क्लियर हो गया ना? अभी कोई डाउट है इसमें, या पुराने उसमें कोई डाउट है जो हमने देखा था? ठीक है सर, ये क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या क्या देख लिया? हाउसेस देख लिए, हमने राशियां देख ली, हमने प्लेनेट देख लिए, हमने नक्षत्र देख लिए, हमने सबलॉट देख लिए। इन सब की हमें नॉलेज है। हमें पता है लग्न लग्न क्या होता है, असेंडेंट क्या होता ऐसे है। राइजिंग, ठीक है। ठीक है, राइजिंग साइन और ईस्टर्न हॉरिजॉन इज नोन एज असेंडेंट। मतलब है कि जो जब हम पैदा हुए थे तो ईस्टर्न हॉरिजॉन में जो भी साइन राइज हो रहा था वो हमारा असेंडेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो चार्ट होता है लगन चार्ट वो बनाना बताऊंगा। उसके लिए मैंने एक्चुअली अभी मैंने बताया था ना, मेरा डेटा खत्म हो गया था, मैंने हो गया था, हाँ तो जी, इसलिए हाँ बुक जी, हाँ मंगाई जी। है अभी। वो एपिमेरिस होता है उसके लिए। मैं आपको सबको उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, वहां उससे हम समझेंगे कि बेसिकली चार्ट बनाते कैसे। ओके। अब हम आते हैं अपने प्रिडिक्टिव पार्ट पे। प्रिडिक्शन कैसे करनी है, क्या करनी है, ये हमारा प्रिडिक्टिव पार्ट होगा। तो सबसे पहले एक रूल जो है वो याद रखिए, पहला आ जाएगा रूल थर्ड। ओके, स्टार्ट ही रूल थर्ड से हो रहा है। सब लॉर्ड बताऊंगा धीरे धीरे। सब लॉर्ड ओके। इज ग्रेटर देन नक्षत्र इज ग्रेटर देन, मतलब है कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठा हो, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा वो होगा सब लॉर्ड, ओके। मोस्ट पावरफुल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे पावर होगी वो होगी नक्षत्र की, और ये होगी प्लेनेट की सबसे कम पावर। ओके। ठीक है, प्लेनेट कहाँ बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, किस सब लॉर्ड में बैठा है, ये देखना हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बेसिकली हम जो अपनी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है इसमें कुछ चीजें याद यूज करेंगे, जो कि सबसे पहली होगी साइन। ठीक है, हाउसेस, प्लेनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड, लगन चार्ट, या फिर आप कह सकते हैं और ये चलित चार्ट, निरायन, भाव, चलित। अब ये बताता हूँ कि लगन चार्ट और चलित चार्ट में अंतर क्या होता है, फिर हम यूज करेंगे अपनी दशा। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आएगा, कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। हम कुछ बाकी हम कुछ नहीं देखने वाले, हम ना नवमांश देखेंगे ना दशमांश, ना पता नहीं कौन कौन से मांश होते हैं, हम कुछ नहीं देखेंगे। ओके हमारी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे खत्म हो गई और यहाँ पे शुरू हो गई और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल। सर, ये नारायण पार्टी चलित चार्ट है क्या? हाँ चलिए चार्ट है। ओके। चलिए, इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या होता है क्या चीजें नहीं होती है, ये हम अब समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये लगन चार्ट की और भाव चलित चार्ट की। तो क्या होता क्या है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे राशियां होती हैं जो हमने लिखते हैं यहाँ पे 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4, ये राशियां होती हैं यहाँ पे। अब ये राशियां तो हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्लेनेट होगा, मान लो सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी, राहु, केतु। ठीक है, ये प्लेनेट हो गए। तो अगर ये लगन चार्ट है, लगन चार्ट हमें बताता है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है बेसिकली, ओके। ये किस राशि में बैठा हुआ है। और चलित चार्ट से हमें प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है कि किस घर में बैठा हुआ है। ओके। सूर्य किस राशि में नीच का होता है? सूर्य सेवेंथ हाँ, डिग्री सेवंथ पे राशि में टेटेड ना? नीच का हाँ, होता है। सेवेंथ में ही होता है, हाँ। और सेवंथ राशि में कब आता है सूर्य? सूर्य सेवेंथ राशि में कब आता है? देखो ये क्वेश्चन कैसे लाइक। याद रखना है। मैं ऐसे देखो समझ में ना आए भले ही, मतलब वैसे बता रहा हूँ।
मैंने आपको बताया था सन एंटर एरीज, एरीज को कब एंटर करता है? 14 अप्रैल को, हर बार 14 अप्रैल को सन एरीज में होता है, हम्म। ठीक है। तो उसके बाद आप इसमें एरीज के बाद ये कौन सा साइन है? एरीज लिब्रा। के बाद एरीज के बाद टॉरस है ना। हम्म, तो सन, अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हेन सन विल एंटर लिब्रा? व्हेन सन विल एंटर लिब्रा, नेक्स्ट तो लिब्रा हो गया तो सन, मैंने आपसे, जब सन नीच का होता है क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया भी था, जब सन और मून कंजॉइन होते हैं तो दिवाली होती है, ऐसा कुछ बताया था। बताया था। 7th राशि में सन नीच का होता है, ये हमें पता है। हाँ, अब देखो, 7th राशि में सन नीच का होता है, और उस टाइम पे क्या होता है? दिवाली होती है, पहली चीज। और दिवाली दिवाली होती क्यों है। होती है? क्योंकि भगवान राम बैठे थे गद्दी पे, मतलब आए थे अयोध्या में, उसी टाइम पे उन्होंने वो जो उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो अब आप कहो, सन किस चीज को दिखाता है? अगर हम सन के प्लैनेटरी को मतलब उसकी बात करें तो उनके सिग्निफिकेटर्स की, लीडर, पॉलिटिशियंस, हेड, और इन सब चीजों को दिखाता है ना। फादर। ये जो फादर, जो हम्म। मेन लीडर्स होते हैं बेसिकली, उनको दिखाता है। और सन और राजा भी लीडर ही होता है। हाँ, वो अपनी वो भी गद्दी पे कब सनी हो बैठे गया। थे? जब सन नीच का था। तो अब उनसे बेटर तो रामराज तो आज तक याद किया जाता है, पहली चीज होगी। हम्म। चीज देखो हम्म। कि राशि का ना कहीं पे भी उच्च नीच राशि का कोई मतलब नहीं। अब ओके। सेकंड चीज है, अब भैया दूज कब मनाते हैं? भैया दूज हम तब मनाते हैं हम्म। जब सन आपका लिब्रा में होता है, और मून नीच का कहाँ पे होता है? मून स्कॉर्पियो। नीच का स्कॉर्पियो, एक सेकेंड, सन लिब्रा में हो गया मून स्कॉर्पियो में और नीच का होता है ना, मून डेबिलिटेटेड। स्कॉर्पियो। हाँ ठीक है। तो जब हम्म, भैया दूज होता है उस टाइम पे हमेशा सन और मून दोनों नीच के होते हैं। दोनों नीच के होते हैं, ठीक है, वो 7 में और वो 8 में, हाँ। पर वो ओके। मनाते क्यों है? पता है, भैया ये दूज सब उसी चीजें दिन। इसलिए, हाँ। तो इसलिए डेबिलिटेशन या एक्सॉल्टेशन का कोई मतलब नहीं है, हम कभी यूज नहीं करेंगे इस टर्म को। मतलब आगे वो चल एक के बेसिक स्टडी का पार्ट था। कोई ओके। कोई वो इसलिए पार्ट था कि तो लोग आते हैं आपके पास, लोग ये बोलेंगे अरे यार मेरा तो जुपिटर नीच का है, मेरा जुपिटर तो, मैं एग्जांपल है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के जब हम चार्ट डिस्कस करेंगे ना। हम्म। कोई मतलब नहीं होता प्लेनेट उच्च का है नीच का है। प्लेनेट उच्च होते हुए भी गलत रिजल्ट देता है, क्यों? क्योंकि वो गलत नक्षत्रों में है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत सबलॉर्ड में है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा उसी के तो रिजल्ट मिलेंगे। वो उच्च में बैठे नीचे में बैठे, हमें क्या मतलब? बेसिकली ये कोई रिजल्ट थोड़ी दे रहा है, सन कोई रिजल्ट थोड़ी दे रहा है आपको। सन तो थर्मामीटर है। सन तो ये बता रहा है कि आपने ये गलत काम किए थे तो आपको ये गलत रिजल्ट मिलेगा। सन तो वो बता रहा है। सन इज अ मेजरमेंट डिवाइस। सन कोई आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, रिजल्ट आपको आपके कर्म ही दे रहे हैं, ठीक है। तो साइंस का एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, हम कहीं पे इसको यूज नहीं करेंगे इन टर्म्स को, कि ये उच्च का हो गया, ये ग्रह नीच का हो गया, ये खराब रिजल्ट देगा, या 8th हाउस में है तो खराब रिजल्ट देगा, कुछ नहीं। तो सेकंड रूल, एक रूल नंबर 5 नोट करो। सिंगल हाउस विल नॉट गिव रिजल्ट, यानी कि ओके ओके, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो ऑफ, इसमें से जैसे अब, जैसे ये रूल नंबर है, अब ये मतलब वही चीज स्टेट कर रहा है कि जैसे एक तो प्राइमरी हाउस था अपना एजुकेशन वाला, जो मैंने बताया था और आपको वहां पे जब न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे थे ना, हमने बोला था कि प्राइमरी हाउस क्या होता है? 4 का। अब 4 यहाँ पे सिंगल फोर। पड़ा हुआ है, हम्म। तो कोई रिजल्ट नहीं है। 4 तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो 4 मतलब बहुत सारी दूसरे चीजें हाउस में होती है। करना पड़ेगा हमें देखिए, सेम। 12th हाउस क्या क्या ओके। होता है? 12th हाउस क्या दिखाता है? 12th हाउस फीट, हाँ, फीट दिखाता है, और उसके अलावा नहीं, वो फादर वाला क्या था। सिग्निफिकेटर होता है 12th हाउस में? ऑकल्ट मिस्ट्री। करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ऐसे अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 12th हाउस दिखाता है फॉरेन लैंड्स को, एक्सीडेंट को, खर्चे को, ठीक है, ऑकल्ट, डेथ ठीक है। को, और बहुत दूर दराज के एरियाज को दिखाता है, ट्रैवलिंग भी दिखाता है वो साथ साथ। पता है, इन लाइफ, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 12 हाउस लिख दूं? हम्म। क्या होगा? अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि, मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और ठीक है हमने भी बनाए हैं, वो हम मना नहीं करते। सन हम्म। इन 12th हाउस, हम्म। सन 12वें भाव में चले गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हजार बोले भाई क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट देगा, खर्चा कराएगा, फॉरेन भेजेगा, या डेथ देगा, या हॉस्पिटलाइजेशन देगा, क्या देगा?
हाँ या सर, अब ऑकल्ट दे जैसे यहाँ देगा। पे एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे क्रिएट होता है। अब जैसे 12th हाउस डेथ को शो करता है, हम्म। ठीक है, उसके अलावा एक वो 6th हाउस भी तो था ना, जो वो सब शो एक्सीडेंट्स करता है। का। हाँ, जैसे एक ही एनिमी हो गया, चलो उसमें एनिमी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 6 वाले में तो नोन बताए थे और अपना 12th में ओपन एनिमीज हैं। ठीक है। तो अब एक में कुछ शो कर रहा है, अगर एक में नहीं कर रहा, तो हम उस रिजल्ट को कैसे वही कंसिडर बोल रहा हूँ ना, करेंगे, तभी मैं यस या नो? मैंने यही कहा, मैंने यही बोला कि कभी भी सिंगल हाउस का भी आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। ओके, ये तो 12th हाउस हमेशा। जिसके साथ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। ओके। मतलब है कि 12th हाउस मैंने आपको बताया ना भी कितनी सारी चीजें देता है। अब मान लो 12th हाउस देता है हमें एक्सीडेंट, 12th हाउस देता है हमें खर्चा, 12th हाउस लेके जाता है हॉस्पिटल, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन में ही फॉरेन सेटलमेंट भी यही दिखाता है, ठीक है, ऑकल्ट में ये हेल्प करता है, ठीक है, यही हाउस है जो बिजनेस में भी हेल्प करता है। अब क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, या हॉस्पिटल जाओगे छोटी मोटी बीमारी के कारण, या किसी दूर दराज के एरिया में ट्रांसफर हो जाएगा, या फॉरेन जाओगे, या फॉरेन में सेटलमेंट होगा, या ऑकल्ट सीखोगे, या बिजनेस होगा, क्या होगा। अब मैंने कह दिया यहाँ पे मून बैठा है बेचारा, ये क्या करेगा, क्या करेगा बेसिकली। तो हमने कहा कि कभी भी ना सिंगल हाउस कभी रिजल्ट नहीं देता, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। ओके, पर सर आप अब जैसे बात कर रहे हो कि सन इज इन 12th हाउस और उसके साथ साथ में मून भी, मतलब मून भी इसी हाउस में है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे एक्स प्लेनेट है, ओ ओके। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें नहीं पता ना, बिकॉज सन बैठा हुआ है वहां पे, तो सन तो इनमें से क्या देगा, बहुत सारी चीजें दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, या सब भी दे सकता है, या कुछ भी नहीं दे सकता। क्या देगा एक्चुअली वो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से पता चलेगा, राइट। ये हो गए हमारे अभी दो रूल, इसको हम मतलब आगे और डीपली पढ़ेंगे। ओके ओके। उसके बाद ना, अब एक चीज सीख लेते हैं आज। मैं आपको बनाना बता देता हूँ कि चार्ट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, बस बेसिकली हम इन सब चीजों का यूज करेंगे। एस्पेक्ट आपको पता है क्या होता है, कंजंक्शन आपको पता है, प्लेनेट आपको पता है, नक्षत्र आपको पता चल गए, लगन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सब लॉर्ड आपको बता दिया, हाउसेस बता दिए, दशा बता दी, ठीक है। दशा का जो पैटर्न बताया था अभी तक याद करने वाली चीजें, अब आपको यहाँ पे इनका एप्लीकेशन होगा। ओके, मतलब किसकी कितने ईयर की दशा थी, जो केतु 7 अब था? अब हर चीज का एप्लीकेशन होगा, अब जो ठीक मैंने है। बताया था आपको, अब हर चीज का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो मान चार्ट है, ठीक है, चार्ट कोई भी एक मिनट में बना चार्ट। लेते हैं जल्दी। ओके। मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये असेंडेंट क्या हो गया इसका, चार्ट बना लो। हम्म। सर 3, तो इसका जेमिनी। जेमिनाई हो गया, राइट। जेमिनाई का लॉर्ड जेमिनाई का लॉर्ड 3 6 मरकरी। मरकरी, राइट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली लगन चार्ट और भाव चले चार्ट का यूज करेंगे, और अब हम क्या यूज करेंगे वो आप देखो, ठीक है। ये मैंने कहा कि जेमिनाई असेंडेंट है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें प्लेनेट लिख लेते हैं, कोई भी कहीं ना कहीं तो होगा। यहाँ पे मान लीजिए केतु, अब केतु यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे होगा, राहु यहाँ पे है, तो हमने मार्स यहाँ पे लिख लिया। मून कौन से साइन में है, मून कौन से साइन में है? 4 नंबर, सेकंड, सेकंड हाउस। मून है तो मतलब बेटा तो 8th हाउस में है, और उसका जो नंबर है वो तो 4 ही दिखा रहा है, केतु सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, मून सेकंड हाउस में कहाँ बैठ गया, मून सेकंड,
फिर मून की प्लेसमेंट तो इधर ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हाउस में है ना, लेकिन 4 नंबर तो सेकंड में ही लिखा है जो कैंसर है। नहीं नहीं, मैंने भी खाली बोला कि मून बैठा कहाँ पे है, मून कौन सी मून एट्थ राशि हाउस में में, है। मून कौन सी राशि में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हाउस में बैठा है। ये हो गया और हमारा लगन चार्ट, स्कॉर्पियो राशि। लगन। ठीक है, हम्म। अब हम इसमें देखते हैं चलित, इसका यूज क्या है लगन और चलित का, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि हम यूज करेंगे प्लेनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड का। अभी मैं बना दे रहा हूँ चार्ट, आप लिख लेना इसको, मान लीजिए पहले हम देखते हैं। सन, मार्स। ठीक है, 9 प्लेनेट हो गए, यहाँ पे लिख लो। ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने कहा था एप्लीकेशन जो होगा हमारा, वो होगा, हम तो देखेंगे पहले प्लेनेट, वो कहाँ बैठा है, मतलब किस नक्षत्र में बैठा है और किस सब लॉर्ड के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ओके ये जो 3 चीज हैं ये हम निकालेंगे अपने लगन चार्ट से। ओके। ये वैसे मैं बनाना बता दे रहा हूँ, बट ये आपको ना हर जगह मिल जाएगा, ये आपको मतलब हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ जिसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं वैसे अभी ना मैंने आपको डिग्री निकालना बताना है, बेसिकली जब मैं आपको चार्ट निकालना बताऊंगा तो मैं आपको डिग्री बताऊंगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ अभी जो यहाँ पे केतु की डिग्री है, हम्म। केतु की डिग्री से ही हम, केतु की डिग्री यूज करके ही हम यहाँ पे बेसिकली प्लेनेट की डिग्री यूज करके हम नक्षत्र और सबलॉर्ड निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ केतु की यहाँ पे जो डिग्री है, होल्ड करना, केतु की अगर मान लो डिग्री लिखते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट रुको। मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूँ 22 डिग्री। ठीक है मान लेते हैं, तो केतु अब किस नक्षत्र में आएगा, किस सब लॉर्ड में आएगा। केतु की डिग्री कितनी लिखी? केतु की डिग्री मान लो 22 डिग्री, अरे एक सेकंड यार मैं स्क्रीन शेयर करने ही भूल गया, एक सेकंड। अब ये केतु है 22 डिग्री पे। केतु 22 डिग्री पे है, हाँ, तो केतु अगर 22 डिग्री 1320 से तो थिंक टॉरस। ये देखो ना, अब हमने डिग्री देख लिया, मैं दिखाता हूँ कैसे देखना है। ठीक है, मान लो केतु 22 डिग्री का है। ठीक है, तो अब मैं आपको ना चार्ट दिखाता हूँ 22 डिग्री। अब केतु कौन सी राशि में है पहले ये चेक कर लो, चलो केतु एक बार डिफिकल्ट हो जाएगा, केतु हटा देते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, वीनस से बात कर लेते हैं। ठीक है, केतु का मैं आपको मतलब इसके बाद ही केतु मैं करेंगे सारे, लेकिन पहले एक बार इजी से स्टार्ट करते हैं। वीनस मान लो मैं कहता हूँ कि 24 डिग्री और 52 मिनट है। ठीक है, अब मान लो ये तो ये 24, अब एरीज में हो हाँ, गया। वीनस कहाँ पे है, वीनस कौन से वीनस उसमें अपना है। कौन सी राशि में? हाँ, तो एरीज में हो गया, उस नहीं तो लियो में भी और सैजिटेरियस में भी। वीनस कहाँ पे लिखा है मैंने ये बताओ। इस चार्ट में पूछ रहे हो? चार्ट में लिखा है 10th हाउस में। तो फिर कौन सी राशि है 10th हाउस में। ओके,
10th हाउस हो गया, कैप्रिकॉन हो गया सर, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन कर्क, 10th हाउस में कौन सी राशि है? लास्ट 12th राशि में पाइसेस। स्पाइसेस मीन। आप मतलब याद कर लो इसको, क्योंकि अभी अब मतलब अब दिक्कत आनी शुरू हो गई आपको इसमें। अभी ना मैं आपके एनेक्सर भेज दूंगा, जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप इन चीजों को याद नहीं करोगे ना, ये आपके लिए बहुत आगे चल के कुछ प्रॉब्लम करने वाली है। राशियां याद होनी चाहिए कि कौन सी राशि कहाँ पे है, ठीक है? एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये है, ये इस टाइप का एनेक्सर है बेसिकली। ये सारे इसमें सारे के सारे आपके पास असेंडेंट लिखे हुए हैं, और बिगिनिंग कौन से कहाँ से किस चीज की हुई है वो देख लेते हैं, ठीक है? अब जैसा आपने कहा कि वीनस कहाँ बैठा है? पाइसेस में। वीनस कहाँ बैठा है? पाइसेस में, पाइसेस में। अब पाइसेस ओपन करोगे, पाइसेस में पाइसेस स्टार्ट कौन से किससे हो रहा है? पाइसेस मून। स्टार्ट किससे हो रहा मून से, है? मून से। मून से स्टार्ट हो रहा है ना। अब एक मिनट आ जाओ इसमें, ये है पहला जो ये है साइन लॉर्ड मार्स, ये है नक्षत्र, ये है सब लॉर्ड, ये है साइन लॉर्ड। मतलब है कि जो हमने साइन का लॉर्ड देखा ना, कि एरीज का लॉर्ड कौन होता है? मार्स। ये मार्स। किस नक्षत्र में आ रहा है? मार्स होता स्टार्टिंग नक्षत्र कौन सा है इसका? स्टार्टिंग नक्षत्र तो सभी का केतु होगा। वो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कोई डिग्री शिफ्ट हो रही है उसके अलावा, अदरवाइज केतु तो हमेशा कॉमन रहेगा। उसके बाद सब लॉर्ड है, ये है डिग्री, मिनट और सेकंड स्टार्टिंग, डिग्री, मिनट, सेकंड एंडिंग। मतलब केतु 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक चलेगा। ये हमने अभी निकाला था, ये सब लॉर्ड है ना, ये सब लॉर्ड में हमने निकाला था कहां से कहां तक चलेगा। केतु नक्षत्र तो हमेशा 13 डिग्री 20 मिनट का है, ठीक है? उसके बाद जो सब लॉर्ड है वो हमने कहा था अनइक्वल होते हैं और वो दशा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से अब हमने कौन सा देखना है? वीनस कहाँ बैठा है हमारा? पाइसेस में, तो हमें पाइसेस में चले जाना है। हम पाइसेस में, पाइसेस में हमने कहा कि वीनस की डिग्री क्या बताई थी मैंने अभी आपको? 24 डिग्री 52 मिनट, 24 डिग्री। हाँ, अब 24 डिग्री 52 मिनट यहाँ पे कहाँ पे आता है वो देखो, इस पर मतलब 233 देखने की कोशिश करो। सर स्क्रीन चला गया सर, स्क्रीन चला गया सर। हाँ ये लीजिए वीनस। अब मुझे ये बताना, वीनस किसके नक्षत्र में आता है और किसके सब लॉर्ड में आता है? मैंने वीनस की आपको डिग्री बता दी है। वीनस की डिग्री मैं बताता हूँ आपको 24 डिग्री 52 मिनट, मैं लिख भी देता हूँ। 24 डिग्री। तो सर ये सैटर्न के उसमें आ रहा है सैटर्न में कैसे आएगा? सर ये 20 से चालू होके 20 राहु, नहीं राहु में ये तो फिर से ट्राई करो यार, एक बार कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर बताऊंगा। मैं ढूंढने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये स्टार्ट देखो ना 24 डिग्री 52 मिनट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है? अब आप सर इधर से 20 जाओगे और देखो, 20 और यहाँ से 20 और 0 से 2640, ठीक है? तो ये 24 मिनट किसके बीच में आएगा? 20 और मिनट 2640 सैटर्न के बीच में आ रहा है ना सर, 20 और 2640 के ये बीच क्या में। आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे सर नहीं हाँ, आएगा? राहु वाला ही। आएगा ना? ये क्या था मैंने आपको बताया था, ये था प्लेनेट, ये था नक्षत्र और ये था सब लॉर्ड, ठीक है? ये कहाँ पे आया? राहु में आया ना, 24 डिग्री 52 मिनट तो यहाँ पे आएगा ना, इसके बीच में आएगा। राहु में आया। और यहाँ पे राहु में नक्षत्र किसका चल रहा है? मरकरी का मरकरी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वीनस किसके नक्षत्र में आ गया? मरकरी के नक्षत्र में आ गया, और किसके सब लॉर्ड में है? राहु के सब लॉर्ड में है। क्लियर? यस सर। अब मैं आपको ऐसे सन की डिग्री बताता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये है नहीं है। 1 डिग्री 24 मिनट। अब मैं कहाँ जाऊं और कौन सा चार्ट ओपन करूं, ये आप बताने का ट्राई करो प्लीज। सर टॉरस। सन कहाँ पे है पहले? सर 1 डिग्री पाइसेस, सन है अभी। 12th पाइसेस में सर। अब पाइसेस ही ओपन करना पड़ेगा। हाँ सर पाइसेस। पाइसेस और में 1 डिग्री 24 मिनट में है।
हाँ अभी कौन सा नक्षत्र कौन सा सब लॉर्ड है ये देखो। सन 1 डिग्री सर राहु सन, हाँ सन मून मार्स राहु जुपिटर में है सर। जुपिटर में। सर नक्षत्र सर जुपिटर हो गया हम्म। और सब लॉर्ड तो राहु हो गया ना। सब लॉर्ड राहु नक्षत्र जुपिटर। अब एक बार राकेश जी आप ट्राई कीजिए, अगर करना है 24 डिग्री मिनट। सही कहा इन्होंने कि गलत कहा? वैसे सर आपने राहु हो गया सर सब लॉर्ड इसका। राहु हो गया सब लॉर्ड इसका, ठीक है। और नक्षत्र नक्षत्र? उसके पहले का देखना पड़ेगा सर, नक्षत्र डिट्टो है इसमें तो। हाँ, तो सैटर्न से पहले कौन सा होता है नक्षत्र? एक सीक्वेंस बताया था ना मैंने, वो याद करने की। सैटर्न से पहले जुपिटर आता है ना। जुपिटर सर। ये क्या हो गया, जुपिटर और। जुपिटर। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ये किस में आएगा, ये आपके जुपिटर नक्षत्र और जुपिटर आएगा, सब लॉर्ड राहु आएगा। राहु आएगा सर। ठीक है, अब आप बताओ सॉरी केतु छोड़ दो, राहु केतु छोड़ दो, अभी उसको लास्ट में बताऊंगा। जुपिटर का बताओ आप। जुपिटर अगर डिग्री है 5 डिग्री हाँ सर। 24 मिनट। चार्ट एक्वेरियस। ओपन करना चाहिए। एक्वेरियस। वंश जी आप बताओ कौन सा ओपन करना चाहिए। जुपिटर एक सेकंड वॉइसेस जुपिटर बैठा है 11th में तो एक्वेरियस ही हो गया। हाँ ठीक है 11th में है पेज तो ओपन करना है एक्वेरियस हो कंफर्म। हाँ गया। सर। एक्वेरियस। अब यहाँ देखो एक्वेरियस ये है। अब हमने क्या कहा था कि कितनी डिग्री है इसकी, 5 5 डिग्री 5 डिग्री। 5 24 डिग्री मिनट। 24। हाँ सर। 5 डिग्री 24 मिनट कहाँ पे आती है? सर सन में आती है ये हम्म। और हाँ ठीक है मार्स ठीक है, सन में आ गया। और तो वो क्या हो गया इसका, लक्ष्य ये तो ये सब मार्स। लॉर्ड हो गया ना। मार्स हो गया ना। ये हाँ सब लॉर्ड हो नक्षत्र नक्षत्र गया। ये मार्स है। नक्षत्र है। ये सब लॉर्ड हो गया नक्ष नक्षत्र मार्स हो गया ना। मार्स आएगा। नक्षत्र इसका मार्स हो गया, ठीक मार्स है। आएगा। तो इसी तरीके से ना मार्स और सन हो गए, मार्स और आ सन गया। हो गए। और ये सन, दो हो गए। हम्म, ऐसे ही अब हम सैटर्न निकाल लेते हैं। ठीक है सैटर्न पाइसेस। स्पाइसेस सैटर्न 12th हाँ कहाँ पे है? पाइसेस। स्पाइसेस में तो कौन सा ओपन करना चाहिए इसमें जो चार्ट है? पाइसेस। पाइसेस स्पाइसेस का। वाला इसे ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा अभी यार। ये बताओ अब। सर इसमें मार्स हो गया और मार्स। सैटर्न हाँ मार्स और सैटर्न सर, मार्स हो गया सब लॉर्ड, सैटर्न हो गया नक्षत्र। नक्षत्र तो क्या लिखना चाहिए, सैटर्न और मार्स? सैटर्न और मार्स हाँ ठीक मार्स। है। ये क्लियर है? उसके बाद आप हाँ मार्स का सर। देखो, मार्स का क्या लिखना है, मार्स के लिए कौन सा ओपन करना मार्स चाहिए? है यहाँ पे। सर मार्स 10th में है तो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन सर। ठीक है, ये लो कैप्रिकॉन। और जो मार्स की डिग्री है वो है 4 डिग्री 49 मिनट। 4 डिग्री 49 मिनट तो ये सैटर्न हो गया सर और इसका नक्षत्र हो गया सन। 4 डिग्री मार्स का मैंने क्या आपको बताया, 4 डिग्री 49 मिनट कहाँ पे आया? सर सैटर्न में आया सब लॉर्ड सैटर्न और नक्षत्र हो गया सन। आपका कोई अलग ओपिनियन है राकेश जी कि सेम है? चलो ठीक है, सही बताया आपने। मार्स का क्या आ गया, सन और सैटर्न। अब आते हैं मून में।
एक मिनट डिग्री लिख देते हैं ना, 10 डिग्री 50 मिनट। और इसके बाद हम आते हैं मून में। मून में है जो 22 डिग्री। ठीक है, अभी इसकी तो 10 डिग्री मून 50 मिनट होगी तो अभी इसकी भी 10 डिग्री 50 मिनट होगी। ठीक है, अब हमें हम्म, बेसिकली बता रहे हैं हम्म। मून। मून और मरकरी। मून का बताओ आप क्या करेंगे। सर मून स्कॉर्पियो का चार्ट देखेंगे। स्कॉर्पियो का चार्ट देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, स्कॉर्पियो देख लेते हैं। हम्म। एक सेकंड। सर डिग्री कितनी थी मून की, कितनी लिखी, 10 डिग्री। स्कॉर्पियो ओपन कर लिया हमने। मून है 22 डिग्री। मून है 22 डिग्री, तो 22 डिग्री आगे कुछ और भी है सर मिनट। ना, 22 डिग्री एक्जेक्टली। 22 डिग्री है तो सन आ गया सब लॉर्ड और मरकरी हो गया नक्षत्र। सन आ गया सब लॉर्ड और मरकरी हो गया नक्षत्र, बिल्कुल सही। नक्षत्र मून में क्या आ गया, मरकरी आ गया और सन आ गया। हम्म। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं मरकरी देखूं तो मरकरी क्या आएगा। मरकरी कहाँ पे बैठा है, उसके लिए कौन सा चार्ट ओपन करना चाहिए। मर मरकरी बैठा है सर पाइसेस में। मरकरी बैठा है फिर से पाइसेस में। ठीक है, पाइसेस लगा देते हैं। हम जाएंगे अब पाइसेस में। ठीक है, अब पाइसेस में क्या क्या आएगा मरकरी का। मरकरी की जो डिग्री है, मरकरी की डिग्री नहीं लिखी है मैंने, 11 डिग्री 1 मिनट। 11 डिग्री 1 मिनट तो मून हो गया सब लॉर्ड, सैटर्न हो गया नक्षत्र। 11 डिग्री 1 मिनट। ठीक है, मून सब लॉर्ड सैटर्न नक्षत्र, हाँ। सैटर्न हो गया, सॉरी सैटर्न हो गया नक्षत्र। नक्षत्र। और मून हो गया, आप कह रहे हो कि सब लॉर्ड। हम्म। उसी तरीके से आप राहु केतु को निकालो। केतु का क्या लिखना है। केतु 10 डिग्री 50 मिनट सर है। उन 1 मिनट, सॉरी, 10 डिग्री 50 मिनट है। और 1 मिनट को मैं लगा देता हूँ, ये लो। सर इनकी वैसे कोई लॉर्डशिप तो होती नहीं है ना। लॉर्डशिप से हमने अभी तक लॉर्डशिप देखी है कहीं पे। नहीं मतलब वैसे जनरली जो हमने पहले वाले किए थे हाँ, वो जिसमें ऐसे नहीं होती प्लेसमेंट वाले। इसमें हाँ, इसमें कोई लॉर्डशिप का अपना कोई यूज ही नहीं आया ना अभी तक। ओके तो राहु, राहु है सर इसमें 10th में, तो मतलब कैप्रिकॉन। और केतु बैठा कैप्रिकॉन है राशि फोर। में है, हाँ कैप्रिकॉन राशि में है और 8th हाउस में है, राइट। कैप्रिकॉन राशि में है और 8th हाउस में है, और केतु जो है, केतु है कैंसर एक काम करो, पहले राशि राहु, में अब सेकंड पहले हाउस। राहु, राहु का नक्षत्र ओके बताओ। राहु के लिए क्या करना है, कौन सा ओपन करना है। सर राहु कैप्रिकॉन राशि में बैठा है तो कैप्रिकॉन ओपन करेंगे ना। अब राहु कहाँ कहाँ पे आएगा, नक्षत्र सब लॉर्ड क्या होंगे राहु के। राहु तो इसमें कैप्रिकॉन खोल लिया, हाँ। तो कुछ डिग्री है सर इसमें। देख बताया, 10 डिग्री 50 मिनट लिखा था। 10 डिग्री 50 मिनट है राहु, तो 10 50 तो हो गया सर मून और मून दोनों। मून के नक्षत्र में है और मून के ही सब लॉर्ड में है राहु। सब लॉर्ड में। तो राहु यहाँ पे हम लिख देते हैं मून के नक्षत्र में है और मून के ही सब लॉर्ड में है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्लियर होगा। मैं केतु में लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया नक्षत्र सब लॉर्ड, ये समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो ये सारे हम्म। सॉफ्टवेयर्स में आपको मिल जाएगा, बट मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि मतलब बेसिकली पता होना चाहिए और कुछ का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी राशियां हैं। अब ऐसा मत कर देना कि राशियां भूल जाओ आप। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा है लगन चार्ट। लगन चार्ट से हमने क्या फैच किया, कौन सी डिटेल फैच की है, हमने लिया है नक्षत्र एंड सब लॉर्ड। सब लॉर्ड ऑफ नक्षत्र। ठीक है, हम्म। ठीक है, उसके बाद प्लेनेट लिख लेते हैं।
इसमें आएगा आपको वीनस, ठीक है। अब ये बताओ, अब आपके जो आप बोल रहे थे ना कि आपको समझ में पिछली बार कंफ्यूजन हो रहा था, अभी आप बताओ उसमें क्या करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, केतु कहाँ बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में है, किसके सब लॉर्ड में है, सैटर्न के नक्षत्र में है या इसके सब लॉर्ड में, सन के। तो केतु, राहु केतु छोड़ दो, स्टार्ट करते हैं वीनस से। वीनस कहाँ से है, मरकरी में बैठा हुआ है और राहु के सब लॉर्ड में, सब लॉर्ड में। ठीक है। तो राहु सब लॉर्ड बेसिकली है, जो हाँ। हम रिजल्ट देखेंगे वो कहाँ कहाँ से देखेंगे, जो हमने नक्षत्र और सब लॉर्ड निकाला वो हम लगन चार्ट से निकालेंगे, और जो एक्चुअल पोजीशन देखेंगे वो देखेंगे हम चलित चार्ट से। जो एक्चुअल पोजीशन देखेंगे वो देखेंगे हम चलित चार्ट से, ठीक है। यही से आपको पहला जो ये सेशन है ये अब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम बढ़ गए। अभी तक हम थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ रहे थे, तो अब हम कैलकुलेटिव पार्ट की, मतलब अब हम प्रेडिक्टिव पार्ट की तरफ जाते स्टार्ट हो गए, फर्स्ट सेशन है, ठीक है। तो वीनस है, वीनस कहाँ पे है, मरकरी में है और राहु में है। मरकरी के क्या कोऑर्डिनेट, मतलब पोजीशन क्या लिखूं मैं, आप बताओ। वीनस मरकरी में है और राहु में है। मरकरी की पोजीशन, हाँ मरकरी की पोजीशन मैंने बताई थी ना आपको कि कैसा क्या लिखना है करके, मरकरी के आगे क्या लिखना पड़ेगा। पहले तो वो कौन सी एक्चुअल राशियों का पोजीशन स्वामी है, मतलब कौन सी राशियों का स्वामी है और कहाँ पे बैठा है, बस तो आप बताओ। जेमिनी और वर्गो का है सर, मर्क्यूरी तो क्या लिखूं मैं मरकरी के आगे, क्या नंबर्स लिखूं। 3 और 6। 3 and 6, हाँ ठीक है, ओके। रिप्लेसमेंट वाला ये सही। मैं लिख रहा हूँ, जो आप कह रहे हो लिख रहा हूँ, सही गलत की बात बाद में करेंगे। 3 6 और बैठा किसमें है अभी वो देखना है सर। मरकरी बैठा है 10th हाउस, 12th हाउस, हाँ 10th हाउस में सर। 10th हाउस में। मरकरी 10th में कहाँ है, ये ना 12th का है। अच्छा तो वो, अच्छा इसमें से देखना है। सर वो वैसे काउंटेबल में तो वो 10th होता है ना, मतलब अगर उसके ऊपर वहां पे 12 लिखा तो हम उसको 12th हाउस इसलिए कंसीडर कर रहे हैं। हमने कहा 12th हाउस कहाँ ही नहीं है ना, मैं कहा 12th राशि में रखा हाँ 12th राशि में, हाउस तो फिर 10th ही हुआ ना वैसे। हुआ, ये 10th हाउस तो ये होगा ना। सर लेकिन ये चार्ट, लग्न चार्ट में इसमें 12 का पोजीशन अलग है, इसमें अलग है चलित चार्ट। होता है, मैं बताऊंगा क्यों होता है। चलिए चार्ट में, चलिए तो आपको ना हाँ। एक्चुअल पोजीशन दिखाता है, प्लेनेट कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, प्लेनेट कौन सी पोजीशन पे एक्चुअली बैठा हुआ है, और लगन चार्ट दिखाता है किस राशि में बैठा हुआ है। तो आप दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हैं, ठीक है। आपने ये तो सही बोला कि कौन सी राशि है, तीसरी राशि और 3 और छठी राशि है 6ठी राशि है। हमारी राशि मरकरी की है। और आप जो इसको 10th हाउस कहते हैं, कहाँ से गिनते हैं हाउस, मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10th 11th 12th राइट। हाउसेस ऐसे गिनते हैं। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये राशियां होती है, हाँ सर। ठीक है। अभी मरकरी कौन से, अब मैंने अभी पहले, आप थे नहीं थे पता नहीं, आगे जी बताया था कि हम ना, हमें साइंस से कोई मतलब नहीं है, हम यूज करेंगे एक्चुअल हाउसेस का, ठीक है। तो मरकरी कौन से हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट, जो तीसरी और छठी आप राशि कह रहे थे वो ये है। मरकरी किसके हाउस का लॉर्ड है, बताओ ना, मरकरी किसके हाउस का लॉर्ड है, मरकरी की राशि कौन सी है, थर्ड और सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स, हाँ जेमिनी और वर्गो। थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ आ गया, और बैठा कहाँ पे है, 11th हाउस में। 11th, ओके राइट। 11th, मतलब ये जो तीसरा और छठा जो ग्रह बैठा है वो, घड़ा नहीं, ग्रह नहीं, तीसरी ये और राशियां छठी राशियां हैं, वो कौन से घर में बैठी हुई, ओके फर्स्ट, राइट फर्स्ट। राइट। इसीलिए मैंने आपको वहां पे प्रैक्टिस कराई थी पहले कि कौन से सर हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट, कहाँ बैठा हुआ है। सर वो वैसे फर्स्ट और फोर्थ हाउस में बैठा है ना, और मरकरी की एक्चुअल पोजीशन 11th हाउस में है। ये तो लिखा ना कि फर्स्ट फोर्थ और 11th। किस, कहाँ, ओके ठीक है सर। फोर्थ और 11th तो ओके, लिखा हमें है। हमें ये सब अब लगन से कुछ देखना ही नहीं है, अब ये वाली चीज नहीं, हमें सारी लगन से ही चलित देख से। लेना, तो आप कहाँ से लगन से थे, आप इससे देख रहे हो क्या।
सर वो तभी आपको तो गलती चले हुई थी ना, पहले लगन से पढ़ लिया था। वो ओके चलित चार्ट देखना है। मैंने आपसे फिर वही बोला ना, लगन से हम सिर्फ फ्रॉम लगन वी विल जस्ट फेच नक्षत्रा एंड सबलॉर्ड, और जो पोजीशन है हमें एक्चुअल प्लेनेट की पोजीशन चेक करनी है कि कौन से घर में बैठा है, वो हम चलित चार्ट से चेक करेंगे। वो हम पोजीशन जो है वो चलित चार्ट से चेक करेंगे। ठीक है सर। सैटर्न बताओ। सैटर्न आपको देखना चलित से ओनली। सैटर्न हमारे को चलित से देखना, तो सैटर्न की एक्चुअल पोजीशन हो गई 10 और 11 है सर। तो हाँ 10th और 11th, तो क्या वो लिखा? तो हो गए 9th और 10th, 9 10 विल राइट। और इसमें सैटर्न बैठा की है 12th सैटर्न बैठा है 11th में। 12th। कैसे होगा? ये 11th हाउस है ना, हमें हाउसेस की पोजीशन लिखनी है, ये हाउसेस लिख रहे हैं हम। ये राइट 11th सर, हाउस है ना, राइट राइट। हाउसेस लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डन सन का आप डन। ट्राई करो, बिकॉज ना आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, इसलिए मैंने आप शायद पिछली क्लास में थे नहीं राकेश जी, उस टाइम पे मैंने ये हाँ इनको सर। और कौशिक जी को इनको प्रैक्टिस कराई थी किस तरीके से लिखना है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हम्म। पार्ट है। चलिए चार्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा कि किस नक्षत्र में किस सब मॉडल में, लेकिन पोजीशन आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। पोजीशन आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। बहुत लिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं जिसमें पोजीशन लिखी हुई आती है। ठीक है, नेक्स्ट सन बताइए। थर्ड। सन का तो फिफ्थ होता है ना। थर्ड में है सर। थर्ड और सन खुद है। मैं क्या लिखूं, सन के आगे क्या लिखूं आपको बताओ? लग्न चार्ट में राकेश जी आप बताना। सर राकेश जी आप लग्न बताओ। चार्ट में 12th में लिखा हुआ है। लगने चार्ट को हमें देखना ही नहीं है ना, मैंने आपसे क्या कहा, फॉर चेकिंग द पोजीशन हमें खाली चलित चार्ट को देखना है। वैसे चलित चार्ट में इसमें नहीं है ना सन, इसमें 5th में, मतलब ये 3rd हाउस में तो बैठा हुआ है 5th नंबर, बट इसमें एक्चुअल सर इसमें वैसे इसमें सन तो सन नहीं। हाँ सॉरी बताओ, सन का क्या लिखना है? सर 3rd और 3 और 10। सन का लिखना है 3 और 10। 10। ठीक है, बढ़िया। और नेक्स्ट बताओ, जुपिटर। इधर का 9 12 है ना। 9 फर्स्ट और सेकंड थर्ड 12 है फोर्थ सर। 5 6 7। अब आप राशि चार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, आप खाली चलित चार्ट को देख के बताओ। राशि चार्ट भूल जाओ, मैं मिटा ही देता हूँ। 7 11 7 11 9। 7 11 9। राकेश जी ठीक है या फिर अलग आंसर है आपका? एक मिनट सर। जुपिटर की राशियां कौन कौन सी होती हैं? 9 और 12 सर। 9 और 12। अब 9 कहाँ पे लिखा हुआ है? अब देखो एक काम करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक चीज बताता हूँ, 9 और 12 को मार्क कर लो। 9 8। 12 और हाँ 9। ठीक है, अब ये बताऊंगा कि 9 9 क्यों हाँ आ गए तुझे, 8 आगे बताऊंगा। तो अब कौन कौन सी राशियां हो 7 गई? 8 7 8। 7 8 और 11। 7 8 और 11। तो सर इसमें एक और भी और ऐड हो जाएगा। 7 8 और 11। अच्छा, आप कह रहे हो कि 7 8 और 11। 7 8 और 11। 8 भी होगा सर इसमें ऐड, जो लिखा हुआ है उसके अलावा 8 भी ऐड होगा। आपके कह रहे हो कि एक और 8 ऐड कर देते हैं आपको इसमें। मतलब 9 मेरे अकॉर्डिंग, मतलब सीरीज में 9 एंड में आएगा। कोई नहीं, उसे आगे पीछे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो ये चारों ही आने चाहिए फिर। ठीक है, ठीक है राकेश जी, समझ में आ गया ना आपको क्यों आने चाहिए चारों? राइट सर। राइट राइट। 1 2 3 और हमारा जुपिटर बैठा है यहाँ पे, तो 4 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मार्स को ट्राई करो कि मार्स के लिए क्या पोजीशन लिखनी चाहिए। मार्क्स के लिए लिखनी चाहिए सर, हो गया ना 12th 1 और और 6 हो गया 6 6 12 और मार्स खुद है 8th में 6 8 12। 12। हाँ 12 कैसे? 4। और कोई आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन?
करेक्ट है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद हम सन निकाल चुके हैं, तो सन हम यहीं से लिख लेते हैं 310। उसके बाद हमने और क्या निकाले, मरकरी हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1411। सन हम फिर से निकाल चुके हैं 310। ओके सन ओके, हमने निकाल मिसिंग लिया है वैल्यूज ऑफ 310। सैटर्न का बताना। सैटर्न का निकाला था ना? नहीं, ठीक है। तो सैटर्न के लिए सैटर्न का हो गया ना? ठीक है, मून का बताओ। 9 10 11 और मून के लिए हो गया। मून का नहीं निकाला, निकाला मून मून अब मून मून का का तो बचा है इसमें से फिर लास्ट। देखना ही होगा चार्ट में से। मून का तो ठीक है कैसे चार्ट में से देखना होगा, मतलब वो सभी। सर, मून का सेकंड, एक तो मून का सेकंड हाउस में है, है, सेकंड हाउस में है, और मून खुद से है सिक्स्थ हाउस में, तो 2 और 6। मून का 2 और 6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 6 लिख लिया, ठीक है। हम्म अब अपने कंप्लीट हो गए सब, राहु केतु को छोड़ के। हम्म। राहु केतु के लिए रूल है, वो लिख लो। राहु केतु उस सबका रिजल्ट देते हैं, दे विल गिव रिजल्ट ऑफ द प्लेनेट। पहले किस किस का रिजल्ट देंगे, जो उनके साथ कंजॉइन है। कंजॉइन मतलब साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। सेकंड, एस्पेक्टेड बाय, ठीक है। किसके साइन में बैठा है, कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा ना, किसी ना किसी के तो साइन में बैठा होगा। और फोर्थ, पोजीशन में। ये तीनों चीजें मैंने मिटा दी है ऑल दो, बट ये तीनों चीजें आपकी होंगी चलित चार्ट से, नहीं सॉरी, ये तीनों चीजें होंगी आपकी लगन चार्ट से, और ये होगा आपके चलित चार्ट से, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है, अब बताओ क्या क्या लिखेंगे, कि क्या राहु किसी के साथ कंजॉइन है यहाँ पे, ये हम देखेंगे लगन चार्ट से। कंजॉइन, एस्पेक्टेड और सन, ये चीजें हम देखेंगे अपने लगन चार्ट से। मार्च के साथ है सर राहु। राहु किसके साथ कंजॉइन है, बिल्कुल सही कहा, राहु मार्स के साथ। मार्स के मार्च के साथ। साथ। कोई देख रहा है राहु को, एस्पेक्ट है किसी का? राहु को सर ठीक है, मतलब एस्पेक्ट, दृष्टि। अच्छा, तो ऑपोजिट नहीं। आज कि 2 नंबर रहेगा ना सर इसका एस्पेक्ट जो भी रहेगा, एस्पेक्ट क्यों 2 नंबर? ऑपोजिट का रहेगा। एस्पेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था ना परसों, आपने वीडियो देखा नहीं शायद राकेश जी। एक नहीं बार आप सर उसको पूरा नहीं पहले वीडियो देखा। देख लेना उसको, ओके। तभी क्लियर होगा वो, बिकॉज चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना, जो नहीं भी है हमारे उसमें, तो हम नहीं भी यूज करेंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एस्पेक्टेड बाय, किसी का एस्पेक्ट हो रहा है राहु यहाँ पे? 5 9 अच्छा चलो, और ये बताओ, वंशी आप ही बताओ, मून का कौन सा एस्पेक्ट होता है, बताओ। एक सेकंड। मून कहाँ? मून का एस्पेक्ट हो गया, उसका ऑपोजिट फर्स्ट नहीं, मून का सेकंड कौन सा एस्पेक्ट, मून की कौन सी दृष्टि से देखता है, कौन सा हाउस को एस्पेक्ट करता है मून अपने? सेवेंथ सेवेंथ। मार्स। मार्स करता था, 4 करता है याद एक तो करना पड़ेगा मार्स। यार, याद 4 करना 8, पड़ेगा। 4 और 8। 4 7 और 8। ओके, जुपिटर 7 भी। 5 7 और 9। 5 7 देखो 9 याद हाँ। कर लो, ये देखो याद नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो। ओके ओके। यहाँ से काउंट कर लो, उल्टा चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 इतनी दृष्टियां होती हैं, 5 9 10 यही होती है। 8वें घर पे कोई बैठा है इसके? कोई नहीं बैठा, क्योंकि 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं मंगल में आ जाती। 7वीं दृष्टि कोई नहीं बैठा, पंचम दृष्टि में कोई नहीं बैठा, नवम भाव में इसके से कोई उस दूरी पे नहीं बैठा है। अगर तो हम कहेंगे कि मार्स किसी से भी एस्पेक्टेड नहीं है। नहीं है। लॉर्ड के साइन में बैठा है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के साइन साइन किस साइन में बैठा है? बस 8 कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन होता है? कैप्रिकॉन सैटर्न। तो ये हाँ सैटर्न के 10 साइन में बैठा है। 11 का सेटन। ठीक है, उसका पोजीशन क्या है? पोजीशन मैंने आपसे कहा था कहाँ देखेंगे, चले चार्ट में। हम्म। पोजीशन है 8th हाउस। ठीक है, 8000। वो किसका क्या क्या रिजल्ट देगा? राहु देगा आपको मंगल का रिजल्ट, और मंगल के रिजल्ट हमने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, राहु मंगल के, मार्स की क्या रिजल्ट है? 6 8 12। 6 8 12। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न की क्या रिजल्ट है? 9 10 11। 9 10 9 10 यहाँ 12, से सॉरी 9 10 9 10 12 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार, एक ही बार आ गया। और इसमें 8 पहले से आ चुका है, तो एक ही बार लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? सैटर्न 9 10 11 था ना? 9 10 11 सैटर्न है 9 10 9 नहीं आया तो बताओ, मैं कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताऊंगा। 11 सैटर्न 11। ठीक है सर, ठीक है 10 11 और सैटर्न को। एक चार्ट और करें ऐसा ही, ठीक है सर। इसके बाद हम इस पर वापस नहीं आने वाले। मैं एक बस बार और एक एग्जांपल और बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इस पर वापस नहीं आएंगे। चलो मैं एक चार्ट और बना देता हूँ, उसके बाद हम इसको, क्योंकि ये फिर आप, मैं एक आपको काइंड ऑफ में सब भेज दूंगा, एक आपको मैं दे दूंगा होमवर्क टाइप। उसके बाद फिर वापस इस पे नहीं आएंगे। 7 8 9 10 जोडियक कहाँ पे होता है? आप, मैंने बताया था कहाँ, क्या होता है जोडियक, क्या होता है? जोडियक हम्म, नंबर से ही देख के पता चलेगा ना। नंबर से देखिए, वैसे जोडियक क्या होता है बोला मैंने, नंबर से क्या होता है? जोडियक का नंबर से क्या मतलब? जोडियक Nine. राशि 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 हो गई ना। पता है कहाँ पे होती है राशि? जोडियक दिखता है हमें? आसमान में कॉन्स्टलेशन ही हो गई ना वो, अब वो तो फिर टेलीस्कोप से। एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आसमान में ही दिखता है, और कहाँ देखेंगे जोडियक को? देखो ये न्यूमरोलॉजी इतनी आसान नहीं है, हाँ? मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें आपको चीजें कुछ याद रखनी पड़ेंगी, तभी काम बनेगा, अदरवाइज आपको मतलब थोड़ा सा फिर दिक्कत हो सकती है अदरवाइज। सर इसमें चार्ट दोनों में ही बिल्कुल लगभग सेम रहेगा, बस जैसे सन की नहीं नहीं, प्लेसमेंट डिफरेंट। इसमें सेम, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा इधर उधर, किसी किसी उस चार्ट में क्या था, 7वें भाव और 8वें भाव में राशियां सेम थी, मतलब ये पोजीशन सेम थी, है ना? ओके ओके तो ओके। एक वो कभी सेम रहता है और कभी अलग हो जाता है। मैं बताऊंगा क्यों होता है यार वो, अभी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, अभी ठीक है सर, समझाता हूँ, ठीक है? ठीक। अब लिखते हैं सन, मैं लिख देता हूँ अभी नक्षत्र और ये सब लिख देता हूँ, आप मुझे वो बता देना, क्योंकि अब आपको नक्षत्र और सब लॉर्ड देखना तो आ ही गया दोनों को। सर ये सब आपको याद है या मतलब इतनी स्पीडली जो सब लॉर्ड
और नक्षत्र लिख रहे हो आप? हाँ मैं एक मिनट। ओके। लोग बताओ। ये पता है, लेकिन आप फिर से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, ये लगन चार्ट का काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट, बिकॉज खाली राहु केतु को देखने का काम आएगा, क्योंकि हमने पूरे नक्षत्र सब लॉर्ड हमने सब लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो पोजीशन उठाते हैं हमेशा चलित चार्ट से उठाते हैं, और ये है हमारा चलित चार्ट। तो अब मून की पोजीशन बताओ कि क्या लिखूं मैं यहाँ पे। उनका तो नंबर नहीं तो सॉरी, हो सन यार, गया। सन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सन बताओ। सन से। तो सन का हो गया 11 और 11। सन 11 और 11 ही है सन का। सन का ठीक है, 11 हो गया। एक एक करके बताओ, एक आप वंशी आप बता दो, एक राकेश जी आप बता दो। ओके ठीक है सर। आप बताओ वंशी, पहले बताइए। एक हो गया, आपने बता सर दिया। मून का क्या लिखूं? मून का सर अब मैं बताऊं? बस। हाँ हाँ, ये पूरा एक सन आप पूरा बताओ। ओके, तो सन अब अच्छा ये वाला पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो अभी मून के लिए, नीचे मून के लिए होगा, मून का है 4 और 4 तो 10 और 10। एक ही बार लिखेंगे। सैटर्न। एक ही बात, ठीक है। सैटर्न के लिए हो गया, सैटर्न का 10 11 होता है, तो सैटर्न की खुद की बस सेकंड मतलब 2 और 4 5। ठीक है, राकेश जी आप बताइए। हाँ सर, मून का अभी हो गया 4 तो। मून का तो हो गया बिल्कुल। हाँ मून का हो गया सर। मर्क्यूरी। सैटर्न का। हेलो। हाँ बताइए बताइए, कोई नहीं, गलत होगा ठीक है यार, वो थोड़ी हो गया, वही भूकंप थोड़ी आ गया कहीं। गलत होगा नहीं तो नहीं सर, होगा, बताऊंगा फिर से, और क्या। इसमें मर्क्यूरी का जो रहेगा 3 और 6। हम्म। 9 और 12। बिल्कुल। और 12 और मर्क्यूरी का इसमें नहीं है ना सर, इसमें कहाँ बैठा है वो? हाँ हेलो। सर, मर्क्यूरी का इसमें कहाँ भी सॉरी नहीं सॉरी है। सॉरी, मैं लिखना भूल गया यार, मरकरी यहीं पे। ठीक। हाँ। क्या हाँ आएगा? सर, 9 12 12 सर, फिर 12 एक एक ही बार लिखेंगे। अब सैटर्न क्या आएगा? सैटर्न आएगा सर अपने को। सैटर्न का आएगा 10 और 11। 4 और 5 4 और 5, ठीक है। और 2। बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, मार्स का भी आप ही बता दो, बिकॉज आपके उसमें कुछ आया नहीं। मार्स बता दो। मार्स का सर आएगा 1 और 8 आएगा मार्स का। 1 2 6 7 2 और 7। मार्स का ठीक है, 2 2 7 1। 1, ठीक है। फिर जुपिटर का आएगा सर 9 और 12। 3 हम्म। 3 और 7। 3 और 7, ठीक है। और जुपिटर पे बैठा है, साथ में बैठा है। 6 नहीं आएगा? दो राशि होती है ना जुपिटर की, 9 हाँ और हाँ 12 हाँ। राशियां 9 होती है। 12। और वहां पे बैठा हाँ है केतु, बताना केतु अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वंशी आप बताओ, सैटर्न का हमें पता ही है, 2 4 5, राहु छोड़ देते हैं। जुपिटर का हमें बताइए, 3 7 6। सन हमें पता है? नहीं पता, 11। सन बताओ। सन 11। सॉरी सॉरी, सन 11 है, मून 10 है। मून 10 है।
ठीक है, उसके बाद सैटर्न क्या आ गया फिर से? 2 4 5 2 4 5 3। मरकरी 9 और 12 अब बताओ वीनस, कोई भी बता दो, वीनस बता दो क्या आएगा। मैं बताता हूँ सर। सात अलग तो उसका हो गया सर 1 मतलब 1 से रिपीट ही हो रहा है फिर से, और उसके अलावा 8 1 और 8 आ गया, सॉरी यार 1 और 8 यार। वीनस पे। ठीक। ठीक है, मरकरी का हमने ऑलरेडी मतलब कैलकुलेट किया नहीं किया है? मरकरी 9 का 9 कर लिया 12, ना सर, 9 12 मर्क्यूरी का हो राहु का गया छोड़ सर देते 9 हैं। 12। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, सैटर्न। सैटर्न क्या है, 2 2 4 सैटर्न 5 5। 2 2 4 4 5 5 सैटर्न मून मरकरी वीनस का तीन भी हो है गए। सर 10। अब हाँ हमें सर, कैलकुलेट करना है, एक मिनट, इसको राहु इसको हटा ही केतु देता हूँ वीनस को ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, जुपिटर मरकरी, वीनस का क्या था, 1 और 8। ठीक है, अच्छा, जुपिटर हो गया 3 7 6, और मरकरी क्या है फिर से 9 12। ठीक है, अब हमें राहु का कैलकुलेट करना है। राहु का बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। मैंने आपको 3 राहु चीजें का बताई थी। सबसे पहले किसके साथ राहु कंजॉइंड है, ठीक है, फिर किससे रेस्पेक्टेड बाय एस्पेक्टेड है, किसके लॉर्ड ऑफ। लॉर्ड ऑफ साइन, लॉर्डशिप है। लॉर्डशिप नहीं, किस साइन में बैठा है, जिस साइन में बैठा है उसका लॉर्ड कौन है, राइट, और पोजीशन कौन। ठीक ठीक है। कंजॉइंट तो नहीं है सर ये किसी के साथ। तो राहु का अब राहु आपको कहाँ कंजाइंड देखना है, ये सब 3 चीजों में से पहली 3 चीजें जो आपको देखनी है वो देखनी है आपको लगन चार्ट लग्न में, चार्ट में। और जो लास्ट की चीज है वो पोजीशन जो है वो है चलित चार्ट में। ठीक है, ओके, तो कंजाइंड विद मून हो गया। मून के साथ है सर, कंजॉइंट कहाँ से है, मून के साथ है। मून के साथ है, कंजॉइंट किसके साथ है, मून के साथ। मून के साथ। एस्पेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको देखो हाँ एस्पेक्ट हो रहा है। हाँ, ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा पीछे। राहु का देखो इसका एक तरीका बताता हूँ, ना उल्टा फर्स्ट चलना शुरू कर दो। सेकंड 1 फोर्थ 2 फिफ्थ। 3 4। देखो फोर्थ पे जुपिटर है, पहला ग्रह हम्म कौन सा है, फोर्थ। जुपिटर की कोई, जुपिटर का कौन कौन से एस्पेक्ट होते, 5 7 और 9। 5 7 9। तो ये 4 पे है, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th। सैटर्न के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, सैटर्न के एस्पेक्ट होते हैं 7 3 10। 3 7 3 10। 10th इस रेंज में आएगा नहीं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं ना, 9th आ रहा है सैटर्न से, सैटर्न से ये 9th पोजीशन पे है, हम्म तो एस्पेक्ट नहीं करेगा। उसका वीनस एस्पेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वीनस का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है जो कि होता है 7th। मार्स के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, 7 4 और 8। 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, और 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। मरकरी का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, 7 क्या, 7। 7th। और सन का भी एक एस्पेक्ट होता है 7th, तो इसको कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ साइन किस साइन का कहाँ पे बैठा है ये, सर वो मेरे को सारा समझ तो आ गया, एक बार आप कैलकुलेशन फिर से समझाओगे आपने कैसे किया था? क्या, जो एस्पेक्टेड वाला जो कैलकुलेट किया आपने बैक जाके, देखो मतलब यही बात बताओ, आपको पता है कौन नंबर्स तो कौन से ठीक है। एस्पेक्ट होते हैं। देखो 4th 8th 4 8 5 7 9 10 और 3। अब मैं यहाँ से वापस गया, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे कौन है, पहला प्लेनेट मेरे कौन से नंबर पे आया, फोर्थ पे। फोर्थ पे जुपिटर है। अगर मैं जुपिटर से उल्टा काउंट करना शुरू करूं तो जुपिटर से कौन सा एस्पेक्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जुपिटर कौन कौन से हाउसेस का एस्पेक्ट कर रहा है, पहले 7 हाउस को 5 जो 9। एस्पेक्ट कर रहा है ये, सेकंड ये, थर्ड कौन सा कर रहा है, ये 9 जहाँ पे लिखा है मतलब थर्ड। इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसमें तो कहीं तो राहु आया ही नहीं ना बीच में। ओ ठीक है, ओके ओके ठीक है सर। इस ठीक तरीके है से हो आप गया। वापस आ जाओगे। केतु कुछ, केतु का तो कोई वो है नहीं, केतु का 5 और 9 होता है, तो 5 9। इधर को करेगा 1 2 3 4 5, इसको करेगा 8 को। हम्म ठीक है, उसके बाद सैटर्न के पास कौन कौन सी दृष्टि होती है, सैटर्न के पास होते हैं 7 3 7। 10। 7 यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 इसमें नहीं है, 4 5 6 7 इसमें नहीं है, 8 9 10 इसमें नहीं है। ठीक है, ओके इसलिए नहीं है राहु फिर। कोई भी है। तो राहु अब किस लॉर्ड के साइन में बैठा है, किस साइन के लॉर्ड में राहु बैठा है, ये तो नंबर 4 हो जेमिनी, गया ना। जेमिनी। जेमिनी, कैंसर, जेमिनी होता है, एक सेकंड। नहीं सर कैंसर, जेमिनी तो कैंसर बिल्कुल नहीं सर, होता। कैंसर होता है ना, कैंसर का लॉर्ड कौन कैंसर, है, टॉरस एरीज टॉरस कैंसर, कैंसर का लॉर्ड कैंसर। कौन होता है, कैंसर का सर 1 2 3 1 2 3 4
मून तो होता है 3 सर। 6 हाँ मून होता है सर, सन फिफ्थ का होता है, हाँ मून ही होता है फोर्थ। और पोजीशन क्या है राहु की? राहु की पोजीशन ऑपोजिशन, ओके इसमें से चलित से देखना है अभी ये। पोजीशन क्या है, कहाँ पे बैठा? राहु बैठा है सर 9 और बस हो गया ना, 9th, और क्या? हाँ बस 9 ही है और कुछ नहीं है इसमें। ये तो राहु क्या आ गया, राहु किस किस के रिजल्ट देगा हमें? मून और 9th हाउस के देगा। तो बेसिकली हम्म जो यहाँ पे हम लिखेंगे राहु के लिए, वो लिखेंगे क्या? 9 9 एंड लिखेंगे। मून, मून का क्या है? 4। क्या सर? मून का क्या है? राहु हमें मून दोनों के का रिजल्ट देगा ना, 9 की भी देगा और मून के भी देगा। मून का क्या रिजल्ट है? मून के क्या प्लान है? कौन से घर में बैठा है, किस भाव का स्वामी है? अभी मून होगा सर ये 10th, है ना हमने? और फिर वो 10th अपने में ही है तो 10th ही हुआ बस। अब केतु का बताओ। केतु का भी सेम है बिल्कुल। ओके तो केतु कंजॉइंड विद, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है काट सर, दिया। कंजॉइन। हम्म, एस्पेक्टेड है किसी से? और एक्सपेक्टेड चेक करना पड़ेगा ये केतु का। नहीं इसमें तो नहीं है। 1 2 केतु को केतु किसको मार्स की कौन सी दृष्टि होती है? 4th 9 होती है। तो 1 सर 2 इसमें 3 4 केतु को मार्स बैक एस्पेक्ट है। नहीं करेगा? 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से। ठीक है, और कौन करेगा? करेगा मार्स इसको फोर्थ इससे, और जुपिटर सेवेंथ से अच्छा ये नहीं है, बताओ, चलो फोर्थ। इससे पहला, इससे ना उल्टा चलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं। सैटर्न है, सैटर्न की कौन कौन सी दृष्टि होती है? सैटर्न की दृष्टि सर अपना 7 3 10 होती है। 7 3 10 होती है। तो सैटर्न से थर्ड प्लेस काउंट करो, 1 2 3 आ रहा है। आ रहा है। तो सैटर्न भी एस्पेक्ट करेगा। हम्म उसके बाद नेक्स्ट तो हमने प्लेनेट देखा वीनस। वीनस की 7th एस्पेक्ट होता है, तो 7th एस्पेक्ट वीनस का कहाँ पे आएगा? 7th हाउस में। मरकरी का भी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है 7th हाउस में, तो मरकरी भी 7th हाउस में एस्पेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मार्स है, मार्स का और कौन सा एस्पेक्ट होता है 7th के अलावा? 4 8। 4 और 8। तो 4 क्या हो गया मार्स में? तो 4th हाउस का एस्पेक्ट मार्स करेगा से ना? फोर्थ बस सेकंड थर्ड पर, हाँ सर फोर्थ से भी कर मार्स भी रहा है एस्पेक्ट फोर्थ हाउस करेगा। में। सन किसको एस्पेक्ट करता है? 7th हाउस को। सन का 7th क्या 7 आएगा? 5th हाउस। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट यस। करेगा। उसके बाद राहु का तो हमने देखा था 5 और 9 है, राहु नहीं करेगा। मून का हमने देखा था, मून का 7th एस्पेक्ट है, तो मून भी मून एस्पेक्ट का, करेगा। हाँ मून के 7th हाउस ऑपोजिट होता है, हाँ मून भी करेगा। मैं आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर पूछ लो, अगर आ गया तो नहीं, अच्छी बात है। ठीक है सर आ गया है। लॉर्ड ऑफ साइन कौन सा है? लॉर्ड ऑफ साइन केतु 10 कैप्रिकॉर्न सर। कैप्रिकॉन हो गया कैप्रिकॉर्न सर। है, लेकिन कैप्रिकॉन है। लॉर्ड ऑफ साइन पूछा मैंने, साइन नहीं पूछा, लॉर्ड ऑफ साइन। सैटर्न, सैटर्न सर। और पोजीशन? और पोजीशन है केतु की फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो केतु में क्या क्या आएगा? पहले तो आ जाएगा 3, पोजीशन लिख ली। सैटर्न है, सैटर्न 2 बार रिपीट हो रहा है। हम्म सैटर्न के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2 4 5। हम्म हाँ उसके सर। बाद मून के क्या थे? 3 भी लिख लिया, सैटर्न भी लिख लिया। मून के क्या है? 10। मून का 10, ओनली 10। मार्स के क्या है? मार्स का है सर 271। मार्स का क्या है? 271। 2 ऑलरेडी लिख लिया, और 7 और, अरे यार, 1 7 और 1 और लिख लिया। तो जो हमारे केतु के यहाँ पे, मेरे केतु के जो एस्पेक्ट आए वो आ गए 1 2 2 2 3। 3 4 5 7 10। 10, हाँ ये 1 2 इतने 3 4 5 हाउसेस के 7। रिजल्ट देगा केतु। केतु इतने ओके। हाउसेस के रिजल्ट देगा, तभी हम कहते हैं कि राहु केतु बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा कुछ बवाल कर दे रहे हैं। अब हम्म इसमें है कि अब मैंने आपसे कहा था कि सिंगल 1 2 सिंगल 3 सिंगल 4 कभी रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस आपको रिजल्ट देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि कोई डाउट है इसमें भी बताओ। ठीक है नहीं सर। सर, बस एक बार वो पहला रूल एस्पेक्ट हमने देखा था क्या चेक था? कर रहा है। कंजॉइंड है या नहीं। पहला रूल ये रूल नहीं रूल है ये। रूल नंबर 3 कि अपना सब लॉर्ड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर सब लॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल नक्षत्र होता और है। फिर प्लैनेट।
फिर फिर नक्षत्र, नक्षत्र, फिर सबसे लीस्ट प्लैनेट्स होते हैं। हाँ, तो इस सबसे ज्यादा किसकी चलेगी यहाँ पे? सब सैटर्न की लॉर्ड। चलेगी। अगर सन की बैठा है तो सबसे ज्यादा सन की चलेगी, उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल है मून, उसके बाद सबसे कम पावरफुल है सन। मतलब सैटर्न ने कह दिया हाँ, तो फिर ये चाहे प्लेनेट हाँ कहे ना कहे मतलब नहीं है। ओके। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कब कहाँ कैसे वो समझेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। थर्ड हमने क्या कहा था कि हमेशा जो महादशा होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद अंतरदशा, उसके बाद प्रति अंतरदशा। सबसे ज्यादा पावरफुल होती है महादशा। जैसे सबलॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वैसे सबसे ज्यादा पावरफुल होती है महादशा। महादशा ने बोल दिया हाँ चीजें होंगी, तो आप चीजों को कंसिडर कर सकते हो कि होंगी। अब वो कब होंगी कब नहीं होंगी वो आगे समझेंगे। अंतरदशा ने अगर महादशा ही नहीं मना कर दिया तो फिर अंतरदशा प्रति अंतरदशा का कोई ज्यादा रोल है नहीं। अब कब उसको कंसिडर करना है कब नहीं करना है वो थोड़ा वैसे समझेंगे, लेकिन रूल को आप याद रख लो। ये 3 रूल मैंने आज आपको बताए हैं। ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये इवेंट होते हैं यार किसी इंसान की लाइफ में, और तो कुछ होता नहीं। कोई हमसे पूछने आ रहा है तो कोई क्वेश्चन ही तो पूछेगा ना कि बताओ मेरी मैरिज कब होगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, वो यही पूछेगा, और तो कुछ है नहीं उसके बाद पूछने के लिए। तो हम ये मतलब देखो ना, अभी सब लोग ये बोलते हैं 9 मास 10 मास, यूज कोई नहीं करता उसको, कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं। लेकिन हम उसका यूज करेंगे और सिर्फ एक ही चार्ट से करेंगे। हमने सबका यूज कर दिया है यहाँ पे। अब आप ये देखो, इसको समझना कि कैसे हमने मांस का भी यूज कर दिया, 10 मांस का भी, जितने भी मांस होते हैं ना सबका यूज कर दिया हमने यहाँ पे। अब बोलते हैं कि भावबल, भावबल की बात ये होती है कि अगर कोई नहीं, सॉरी, मतलब ये डिग्री ऑफ प्लेनेट की बात करते हैं कि अगर जो कोई बाल्य अवस्था है, कोई अवस्था है, कुछ नहीं होती बाल्य अवस्था यार। हमने बता दें वो डिग्री का यूज कर ही नहीं रहे। डिग्री का यूज तो एक्चुअली हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। हम कह रहे हैं यहाँ पे यार मरकरी किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। क्यों है चंद्रमा के नक्षत्र में? क्योंकि वो अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग है। हमने चेक करी थी ना डिग्री, जब हमने चार्ट बनाया था तो हमने चेक किया था कि किस डिग्री पे है, उस डिग्री से ही हमने उसके नक्षत्र लिखे थे। बाकी राशि का आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कोई मतलब नहीं है कि कौन सी राशि में उच्च है नीच है, हमें कोई मतलब नहीं है। सर वैसे इसमें नोटिस किया है कि जिन चीजों की जो जिनकी रेलेवेंसी कम है ना, उन्हीं चीजों का ज्यादा नाम लेते हैं लोग, मतलब इस नहीं फील्ड मैं, में। हम तो प्रूव कर मतलब रहे हैं ना, हम पब्लिकली कोई, जो लोग। हम तो वही तो कह रहे हैं भाई हाँ। कि हम तो प्रूव कर रहे हैं। हम तो सामने बोल रहे हैं कि बता दो भाई अगर कोई है ऐसा तो। अगर मतलब देखो सिंपल सी बात है, भगवान राम जब आए थे तो किस दिन आए थे? अमावस्या के दिन आए थे, जिस दिन जिस दिन हमारा सूर्य नीच का होता है। हाँ, अमावस्या के दिन। क्यों? फिर वो अच्छे राजा नहीं थे क्या? उस दिन ही उनका राज्यभिषेक हुआ था, क्यों अच्छे राजा नहीं थे? उसमें मून भी तो फिर हम्म, पैरेलल था ना। तो क्या हुआ? अमावस्या हो गई ना, मतलब अमावस्या हो गई ना। तो खराब हो गया ना उससे तो। अमावस्या का जन्म होता है तो क्या क्या नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो हम जाने। इसके अलावा और कोई टॉपिक है तो बताओ किसी इंसान की लाइफ में। सर यही क्वेश्चंस होते हैं, अब इससे तो सुने ही नहीं मैंने कभी। यही होते हैं। तो हम क्यों 1000 चीजें पढ़े जबकि अब हमें पता है कि इन चीजों से आंसर निकल जाने थे? मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊं? हम्म? तो बेसिकली हम प्रिडिक्टिव पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये ठीक है, यहाँ पे केतु के ऐसे नक्षत्र लिखे ना, और मून और इसके तो आपको पता ही है, राहु के यहाँ पे पता ही है 9 10, मून के क्या था 10। ठीक है, अब हम रिजल्ट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे सर ये आपने राइट नेक्स्ट क्लास से। सेकंड लास्ट में क्या लिखा है सर? कहाँ पे कहाँ पे? बैक स्लाइड पे, बैक स्लाइड पे। लॉन्गिविटी, सॉरी यार, ये लास्ट हो जाता ना, स्क्रीन नीचे आ जाती है, लिखा नहीं जाता स्क्रीन। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो नेचर से पहले कुछ लिखा था। हाँ लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी। ओके, लॉन्गिविटी था। ओके। यार किसी की शादी करा रहे हो, लोग बोलते हैं ना कि अगर लड़की की शादी हुई तो लड़की मर जाएगी या लड़का मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं। लॉन्गिविटी अगर अच्छी है, मार्स इन 7th हाउस। पिछली बार राकेश जी आप शायद थे नहीं, अगर उस वीडियो को देख लेना, मैंने बताया था कि मार्स में अगर मांगलिक दोष ऐसा ही होता ना तो आज 70% लोग मांगलिक है, सॉरी 80% लोग मांगलिक है। जिस हिसाब से जो मांगलिक की डेफिनेशन बताई जाती है 80% लोग मांगलिक है आज की डेट में।
जिस हिसाब से मतलब बताया जाता है कि इस घर में हो गया तो मांग ले, उस घर में हो गया तो मांग ले। काल सर्प दो, ठीक है। तो अभी हमने उसमें वो भी देख लिया था, काल सर्प दोष किसको कहना है और काल सर्प दोष योग किसको कहना है। काल सर्प दोष किसको कहना है, जो पैदल आ रहा है, जो गाड़ी से उतर रहा है उसको बोल रहे हैं योग है। ऐसे बेवकूफ बना, लिटरली ऐसे बेवकूफ बना। और जो हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी वो भी जस्ट अपोजिट है, लिटरली अपोजिट है। और लोशो ग्रिड में क्या होता है, वो बोलते हैं कि मेंटल प्लेन अगर भर जाए, उनका कुछ टू, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, मुझे भी कोई बता ही रहा था क्लास में, वो पढ़ के आए थे उसमें, 267 मेंटल प्लेन होता है, ठीक है। लोशो ग्रिड की बात कर रहा हूँ। उसमें मतलब वो इंसान अच्छा डिसीजन मेकर होता है। अरे भाई कैसे हो जाएगा अच्छा डिसीजन मेकर, 267 डिसीजन नहीं ले सकते ना कभी। डिसीजन लेने के लिए आपको 319 नहीं ले चाहिए। सकते सर। ये फीमेल नंबर है, हाँ सर। क्वेश्चन भर जाएंगे, वो डिसीजन सही ले ही नहीं सकता, हाँ सर। वो कैसे डिसीजन लेगा। अब ऐसे तो सर मतलब इसमें तो ऐसे पढ़ाने वाले होते हैं। प्लेसमेंट भी पूरी अलग ही होती है ना सर उसमें तो। हाँ उसमें प्लेसमेंट भी वही कह रहा हूँ ना, उसमें ऐसा कुछ भरता है यार, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैंने कभी वो नहीं किया। 267 इस तरीके से होता है ना, ये मेंटल प्लेन है, ये इमोशनल प्लेन है, ये हाँ पता नहीं सर। कौन कौन से प्लेन होते हैं। ये अगर ये भर जाता है तो मैंने, यार मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि ये 267 उन्होंने बताया था कि मेंटल प्लेन होता है, अगर ये भर जाता है तो इंसान अच्छा डिसीजन मेकर होता है। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 267 हमारे इसमें आ जाए, टू से भी नहीं होता। डिसीजन लेने की पावर वीक होगी। ये ले भी लेगा डिसीजन तो मतलब है कि इमोशन से भरे होंगे। डिसीजन तो हर कोई लेता है ना, कोई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में यही नंबर आते हैं, डिसीजन तो वो भी लेगा। बट अच्छे डिसीजन किसके होंगे, 319 के, उसमें इमोशन 319 के। इन्वॉल्व होते हैं। इसमें थोड़ी सी हो जाएगा कि इन लोगों को थोड़ा सा मतलब लोग चीट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। हाँ सर। तो सर वही इसलिए है वो मैंने यार। देखा ही नहीं उसमें। 111 को जो आप बता रहे हो ना, उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, 111 को बोले कि बेस्ट एट मैनेजमेंट, बहुत अच्छा प्लानर है और हो जाएगा यार कॉन्फिडेंस बहुत ट्रिपल हाई वन है। मैंने ना, नहीं आप खुद देख लो ना, मैं तो, तो हम तो इसलिए मैंने बंद ही कर दिया रिजल्ट था बेस, फिर। नहीं हम तो उसके रिजल्ट बेस की बात कर रहे हैं। आप ले आओ कोई भी ट्रिपल या वन या 4x1 जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। डेस्टिनी वन नहीं होनी चाहिए, डेस्टिनी डेस्टिनी वन वन नहीं नहीं। होनी चाहिए ना, बिल्कुल सही बात, डेस्टिनी हाँ वन नहीं। बराबर। आप लेके आ जाओ कोई, हम तो एग्जांपल दिखा रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि अगर उसके साथ 3 और 9 है तो चलो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर 3 और 9 नहीं है उसके बाद ट्रिपल वन है, उसकी हालत खराब रहती है, वो बेचारे बोल नहीं पाते हाँ हैं। सर। गौर करना कभी। हम्म। तो वो नहीं है वो चीज, मतलब उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग दोनों को ना अभी लिंक करके पढ़ेंगे आगे चल के, अभी तो खैर स्टार्टिंग ही है। इसके बाद ये देखेंगे कि किस चीज को कितना स्ट्रांगली हमको कहाँ पे क्या बोलना है। और मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, तो एट्टी कॉम्बिनेशन में पता फाइव लगेगा। परसेंट टू 90% प्रिडिक्शन जो आप दोगे और थोड़ा सा ध्यान से देना, बिल्कुल बैठेगी। बिल्कुल 100% जाके ऐसे बैठेंगी कि वो आप बोल दोगे तो हो जाएगा यार। फिर लेकिन हाँ 10% में हम भी फेल होते हैं, और वैसी बात। आप 100 चार्ट लेके आओगे, 90 के बारे में आप उसके बारे में कुछ ऐसी चीज पिन पॉइंट कर दोगे कि वो बोलेगा हाँ यार ये तो है, ठीक है। तो इस तरीके से है। नहीं तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक, आप नॉर्मली मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, दोनों आप लोग लिख लो। चलो कौशिक जी तो है नहीं, ठीक है क्या सर। आप नक्षत्र और सब लॉर्ड मुझे बता देना, ठीक है। नोट कर लो आप इस चार्ट को। हाँ सर। मैं अभी आपको सर ये वो भी सारे के फाइल्स भी सेंड कर देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स सारे है ना। के स्क्रीनशॉट है वो भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर। चार्ट बना दे रहा हूँ और डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। हाँ ओके। सर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, सन जुपिटर मरकरी ये सब 12th हाउस में है। हाँ सर। ओके।
ठीक है। मैं आपको इसके बाद ये चार्ट भी भेज दूंगा, ठीक है, तो उसको देख हाँ लेना। सर। उसी से आपको देख के पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा नहीं। राकेश जी, आप ना पिछली क्लास में थे नहीं, आप देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना हाँ पूरा सर, कंप्लीट। आज मैं पूरे, हाँ सर, वो एस्पेक्ट के उसमें एक बार मुझे देखना ये पड़ेगा सारे और होंगे, उसमें देखता बहुत सारी हूँ। चीजें बताई थी मैंने लास्ट क्लास में ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। सर इसमें सन नहीं है, हाँ करता हूँ, चलित सन है में ना। सन। हाँ मैं लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी भूल गया हूँ यार। 12,000। सर, जो आपने कहा था सॉफ्टवेयर में सबलॉट और नक्षत्र हमको निकालना रहेगा, नहीं सॉफ्टवेयर में भी ऑलरेडी सबलॉट और तो वो नक्षत्र किसी किसी रहेगा? किसी से मिल जाएगा आपको, वो मैं बता दूंगा यार, वो अभी आप निकालना, हाँ। निकालो बेटर है। वो जो नक्षत्र और सबलॉट कह रहे हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर से मिल जाता है, सब सारे उसमें। केतु की क्या डिग्री होगी, कोई बता सकता है? केतु की इधर से चार्ट चेक करके होगा। होगी ना, जो केतु राहु की इसमें है, है। 4 जो राहु की। हाँ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना यार राहु, अब ऐसे वो मत करो, क्योंकि हमने पढ़ा था राहु की तो एक्चुअली क्या होते हैं। राहु कुछ नहीं होते, राहु के तो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। नोडल पॉइंट्स। तो ये है आपकी क्लास, इसे इसमें मुझे लिख के देना कि सन के किस नक्षत्र में आता है, किस सबलॉर्ड में आता है, ठीक है सर। और उनकी पोजीशन और जो लॉर्डशिप है। ठीक है सर। आपको इसका भी ठीक है स्क्रीनशॉट सर। भेज दे रहा हूँ, और हाँ। उसका भी आपको, वो सारे के सारे अभी स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है सर। इसको सेव कर देते हैं यार। तो इस तरीके से है बेसिकली। अब आप कोई क्वेश्चन है पूछ लो, अगर न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ना तो पूछते रहना, ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाओ आप, क्योंकि आगे चल के अभी हमें मिक्स करना है। आप लोगों की 3 क्लासेस अभी उसकी भी बची हुई है, जो मिक्स करनी है। ठीक है, चलिए सर ये कब तक कंप्लीट होगा, मतलब यार, अगर हम एक्सपेक्टेड? ऐसे ही चलेंगे तो बहुत जो टाइम मतलब पढ़ाने वाला हो जाएगा, डाउट डाउट तो कुछ भी चलेंगे। हाँ, लेकिन डाउट पढ़ाने वाली वाला क्लास तो को इसमें छोड़ तो ही दो, टाइम क्योंकि लगेगा यार, उसमें तो इसमें तो कितना भी पूछ ले। हाँ, इसमें तो अभी टाइम लगेगा। ये तो अगर संडे टू संडे कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा ओके टाइम लगेगा, संडे टू संडे में थोड़ा ज्यादा टाइम ओके लगेगा। ओके ओके। अगर अगर थोड़े टाइम बाद एक काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ से इसको डेली ठीक कर है। लेंगे, डेली या ऑल्टरनेट डे में कर लेंगे, बेटर रहेगा, है ना। उसमें कर लेंगे, उसमें जल्दी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ये मतलब मिनिमम आपके जाए 3 से 4 महीने जाएंगे। ठीक है सर, जैसे भी हो।